दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस आकाश को हम टकटकी लगाए देखते हैं वो कभी था ही नहीं। ये तारे, ये आकाश, सूरज, चांद कभी था ही नहीं। आखिर ये सब आया कहां से? जब कोई समय ही नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई पल नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इसके अस्तित्व की नींव रखी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट, और आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वो रहस्यमयी कहानी जहां विज्ञान, कल्पना और अस्तित्व एक साथ जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा समय की शुरुआत के साथ। अरबों वर्ष पहले, जब समय जैसा कुछ भी नहीं था, कोई सुबह नहीं होती थी, कोई रात नहीं होती थी, कोई समय नहीं था, क्योंकि समय खुद अस्तित्व में आया ही नहीं था। आकाश, धरती, सूरज, चांद, तारे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पूर्ण शून्यता थी, इतनी शुद्ध और गूढ़ कि उसकी कल्पना भी करना हमारे लिए लगभग असंभव है। न प्रकाश था और न ही अंधकार, क्योंकि प्रकाश को अंधकार में परिभाषित किया जा सकता है, पर यहां तो कोई संदर्भ ही नहीं था। लेकिन शून्यता में कुछ था, कोई ऐसी उपस्थिति जो न आकार में थी, न आवाज में, न गति में, और न ही किसी विज्ञान के नियम में बंधी हुई। वो एक बिंदु था, एक अत्यंत घना, अत्यधिक गर्म बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस एक बिंदु में न केवल समूचा ब्रह्मांड समाहित था, बल्कि समय, ऊर्जा, गुरुत्व, पदार्थ और हर वो संभावना जो कभी भी घटित हो सकती, सब कुछ। यह सिंगुलैरिटी इतनी छोटी थी कि उसका कोई पैमाना नहीं था, लेकिन उसमें जो शक्ति समाई थी वह असीम और मौन थी। और फिर अचानक किसी अज्ञात कारण से वह फूट पड़ी। यह ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। यही था बिग बैंग। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, जैसा हम बम या विस्फोट की तरह सोचते हैं। यह विस्फोट नहीं, बल्कि एक विस्तार था, विस्तार उस बिंदु का जो अब अनंत दिशाओं में फैलने लगा है। और इस विस्तार के साथ जन्म हुआ समय का, स्थान का, और फिर ऊर्जा और पदार्थ का। बिग बैंग के तुरंत बाद, लगभग 1 सेकंड के अंश में, ब्रह्मांड का तापमान खरबों डिग्री सेल्सियस था। वहां कुछ भी स्थिर नहीं था। कण अस्तित्व में आते और तुरंत नष्ट हो जाते। एक अपार उथल पुथल, जिसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कण बन रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ माइक्रोसेकंड बाद क्वार्क्स आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। यह वो ईंटें थीं जिनसे आगे चलकर परमाणु बनने थे। कुछ मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी स्वतंत्र घूम रहे थे, इसलिए परमाणु पूरी तरह नहीं बन पाए थे। यह दौर लगभग 3 लाख साल तक चला। ब्रह्मांड में केवल प्लाज्मा और प्रकाश था, जो हर दिशा में टकराता फिर रहा था, जो किसी स्थिर चीज से अवशोषित या परिवर्तित हो जाता। इसलिए यह प्रकाश कभी सीधा चल ही नहीं सका, जिससे पूरा ब्रह्मांड एक प्रकाश रहित कोहरे जैसा बना रहा। फिर वही क्षण आया, इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तापमान इतना गिर चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जुड़ने लगे और हाइड्रोजन के स्थिर परमाणु बनने लगे। अब प्रकाश को रास्ता मिल गया था। वह अब स्वतंत्र होकर चल सकता था। यहां प्रकाश था, जिसे आज हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। CMB वो प्रकाश है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जब हम अंतरिक्ष में गहराई तक देखते हैं, तो वास्तव में हम उस समय को देख पा रहे हैं जब ब्रह्मांड ने पहली बार रोशनी देखी थी। अब ब्रह्मांड में जगह जगह गैस के बादल थे, लेकिन अभी भी कोई तारा या गैलेक्सी नहीं बनी थी। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे इन गैसों को खींचने लगा। इन बादलों के केंद्र में तबाही और तापमान कितना बड़ा है। हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, और फिर एक तारा जन्मा। यही इस ब्रह्मांड का पहला तारा था, वही जो शायद आज कहीं है ही नहीं, पर जिसने प्रकाश की शुरुआत की। इन पहले तारों का जीवन बहुत छोटा होता था, लेकिन वे बहुत उग्र और शक्तिशाली होते थे। लेकिन जब ये फटते थे तो सुपरनोवा बनते थे, और उनसे निकलते थे भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, और यही तत्व आगे चलकर ग्रहों, धातुओं, जीवन और हमारे शरीर का हिस्सा बने। धीरे धीरे अरबों तारों ने मिलकर आकाशगंगा का निर्माण किया। ये गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई थी, और उनमें से एक थी मिल्की वे, जिसमें आज हम रहते हैं। यह विशाल सर्पाकार संरचना, जिसमें करीब 100 अरब तारे हैं, और एक छोटा सा तारा
जिसे हम सूरज कहते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक बादल सिकुड़ना शुरू हुआ। इसकी जड़ में गुरुत्वाकर्षण ही था और यही बाद में सूरज बना। सूरज तब के चारों ओर घूमती बची हुई गैस और धूल ने कई गोलाकार वस्तुएं बनाई, कई ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। इनमें से ही एक हमारी धरती भी है। धरती के बनने के बाद उसका जीवन सरल नहीं था। ये जलती हुई चट्टान थी। लगातार उल्काओं की बारिश हो रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर धीरे धीरे पानी बना, महासागर बने और अरबों सालों की प्रक्रिया के बाद जीवन का जन्म हुआ। एक कोशीय जीवन से लेकर पौधे, मछलियां, डायनासोर और अंत में मानव। मानव ने केवल पृथ्वी पर जीना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और कई प्रश्न पूछे। मैं कौन हूं? यह सब कैसे हुआ? क्या मैं अकेला हूं? और फिर मानव ने खगोल विज्ञान, भौतिक, गणित और दर्शन की सहायता से ब्रह्मांड को समझना शुरू किया। आज हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, नाप सकते हैं और उसकी उम्र लगभग। हमने यह भी जाना कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और वो अभी पहले से तेज गति से फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का भविष्य स्थिर नहीं है। ये या तो इतना फैल जाएगा कि सब कुछ ठंडा हो जाए, या शायद ब्रह्मांड वापस सिमटने लगे। एक और बिग क्रंच, या हो सकता है कहीं एक और ब्रह्मांड जन्म लेने की तैयारी कर रहा हो। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम उसी बिग बैंग की संतान हैं। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो किसी प्राचीन तारे में बनी थी। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है वो किसी सुपरनोवा की राख है। हम तारे की राख से बने हैं, सचमुच। तो जब भी आप आसमान में सितारों को देखें तो याद रखिएगा, आप किसी और को नहीं बल्कि अपने ही अतीत को देख रहे हैं। पर आप एक ऐसी कहानी को देख रहे हैं जो अरबों सालों से लिखी जा रही है और आप उस कहानी का एक हिस्सा हैं। अगर आपको यही यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल दी अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी यात्रा को और आगे ले जा सकें। क्योंकि ये सिर्फ तारों की ही नहीं, हमारी, आपकी और हम सब की कहानी है।